हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका ग्राफिक्स लर्नर में, जहां मैं शेयर करता हूं आपसे अपनी लर्निंग जर्नी को। हम सीख रहे थे यूआई यूएक्स। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था यूजर रिसर्च मेथड। तो आज हम जाएंगे मेथड्स कब यूज़ करने हैं और कौन से यूज़ करने हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक रोड मैप मैंने तैयार किया, इस मैप की हेल्प से कौन से मेथड को कब यूज़ करना है अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम जान पाएंगे। जीरो स्टेज पे हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ठीक है। देन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरीके से हम आगे को बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या रहेगी? अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, कोई भी शॉपिंग ऐप है तो उसमें एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि यूजर प्रोडक्ट्स को ऐड तो कार्ट में कर रहा है, बट क्या कर रहा है, चेकआउट नहीं कर रहा है, पेमेंट नहीं कर रहा है, या फिर बाई प्रोडक्ट को नहीं कर रहा है, प्रोडक्ट्स को बाई नहीं कर रहा। तो ये हमारे क्या एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गई, ठीक है। एज अ यूआई यूएक्स डिजाइनर अब हमें ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो हमारी अप्रोच कैसे होगी इसको सॉल्व करने के लिए? जो ये रोड मैप टू सॉल्व प्रॉब्लम है, तो इसके हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हमारे पास यूजर रिसर्च के मेथड तो आ गए, लेकिन अब हमें ये नहीं पता है कि कौन सा मेथड कब यूज करना है। इस वीडियो में वही जानेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप है हमारे पास स्टार्ट विद एनालिटिक्स। सबसे पहले हमें एनालिटिक्स को कलेक्ट करना है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स इसमें आइडेंटिफाई वेयर यूजर ड्रॉप ऑफ। हमें चेकआउट करना है कि यूजर कहाँ पे बैक ऑफ हो रहा है, कहाँ पे छोड़ के जा रहा है चीज़ों को, ठीक है। आर दे कंफ्यूज इन पेमेंट, वो पेमेंट करने में कंफ्यूज हो रहे हैं, या फिर उनको प्राइस जो है वो महंगा लग रहा है, या फिर वो जो डिलीवरी चार्जेस है वो ज़्यादा महंगे लग रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, एनालिटिक्स आएगा, पूरे डेटा आएगा यूजर्स का। दिस एनालिटिक्स प्रोवाइड यू अ क्वांटिटी डेटा। तो ये वाला जो हमारे पास एनालिटिक्स होता है, इससे हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा आएगा, ठीक है। क्योंकि सारे यूजर्स का हम लेके आएंगे तो हमारे पास सारे यूजर्स का डेटा आएगा कि कितना, किस यूजर को क्या प्रॉब्लम हो रही है, किसी को चेकआउट में प्रॉब्लम हो रही होगी, किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा कि पेमेंट कैसे करना है, किसी के पास हो सकता है पेमेंट गेटवे का कोई इशू हो गया हो। तो बहुत सारे इश्यूज वहाँ पे हो सकते हैं। हो सकता है किसी को शिपिंग चार्ज ज़्यादा लग रहे हो, तो ये कुछ भी प्रॉब्लम वहाँ पे हो सकती है, ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। अब मूव ऑन करते हैं सेकंड स्टेप की ओर, जो है यूज़र इंटरव्यू, ठीक है। ये हम सब पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अब इस बार सिर्फ इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप कब कौन से मेथड को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो कंडक्ट यूजर्स इंटरव्यू, तो हमें क्या करना है, यूजर के लिए इंटरव्यू को कंडक्ट करना है, ठीक है। हमें वन ऑन वन इंटरव्यू लेना पड़ेगा यूजर्स का, दोस्तों लेफ्ट, ठीक है। जिससे हमारे पास क्या बात निकल के आएगी कि यूजर जो था, मोटिवेशन की कमी थी, फ्रस्ट्रेशन था, ऐप यूज़ करने में प्रॉब्लम हो रही थी, पेमेंट का कुछ इशू था, ठीक है। लाइक दैट कि पेमेंट के इशू में सिर्फ वहाँ पे क्या आपको कार्ड डिटेल्स भरनी। बहुत सारे ऐप्स में क्या होता है, बहुत सारी वेबसाइट में होता है जहाँ पे हम सिर्फ कार्ड डिटेल ही भर सकते हैं, यूपीआई नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग मोस्टली यूपीआई यूज़ कर रहे हैं। तो यूपीआई हैंडी है, तो हम चाहिए, तो हम ये चाहते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ कभी भी हम पेमेंट करें तो वहाँ पे यूपीआई के थ्रू करें। तो ये एक क्या होता है, यूएक्स का प्रॉब्लम है, ठीक है। कोई भी यूजर आपको ये नहीं बताएगा कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्यों हो रही है। वो सिर्फ आपको अपना पेन पॉइंट बताएंगे। आपको उनके पेन पॉइंट से सिर्फ ये समझना है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई इट इज हैपनिंग, ओके। थर्ड मेथड है हमारे पास यूजर सर्वे। यूजर सर्वे में हम ये पता लगाएंगे कि क्या ऐसे पॉइंट है, किन कारणों से वो बैक ऑफ कर रहे हैं, वो ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कॉमन पेन पॉइंट हम निकाल के लेके आएंगे यूजर सर्वे से। तो इसमें हम पैटर्न फाइंड करते हैं, ट्रेंड फाइंड करते हैं, नंबर्स फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये क्वांटिटेटिव हमारे पास एनालिटिक्स आएगी। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारे पास है यूजिबिलिटी टेस्टिंग। यूजिबिलिटी टेस्टिंग में क्या है, तो जहाँ पे हम यूजर को अपने पास लेके आते हैं, यूजर को ऐप यूज करने को देते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि यूजर कहाँ पर अटक रहा है, किन पेन पॉइंट्स की वजह से वो ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर रहा है, या फिर ऐप को यूज आगे क्यों नहीं कर पा रहा है, ठीक है। कॉल यूजर टू लैब और स्टूडियो टू यूज योर ऐप और सॉफ्टवेयर। उनको ऐप नेविगेट करते हुए ऑब्जर्व करना है कि वो कहाँ पर अटक रहे हैं, कहाँ पर उनके पेन पॉइंट्स हैं, वो आपको पॉइंट आउट करना है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारे पास एबी टेस्टिंग। एबी टेस्टिंग हमने पहले पढ़ा है। लेट्स से कि हमारे पास प्रॉब्लम निकल के आ गई कि ये प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम के हम टू डिफरेंट सॉल्यूशन करेंगे। फॉर एग्जांपल कि वहाँ पे जो पेमेंट का ऑप्शन है बहुत छोटा ऑप्शन है, वहाँ पे पेमेंट का जो बटन है सही नहीं है, तो हम दो टाइप के बटन लगाएंगे और उन बटनों पे टेस्ट करेंगे कि कौन सा बटन की वजह से ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, या फिर कौन से बटन को ज़्यादा प्रेस कर रहे हैं, कौन सा बटन ज़्यादा यूज़ कर रहा है यूज़र, जिसकी वजह से वो अपना ऑर्डर कंप्लीट कर पा रहा है, ठीक है। टेस्ट डिफरेंट वर्जन ऑफ चेकआउट मेथड। अब ये हो सकता है कि एक स्टेप में चेकआउट हो रहा है या फिर मल्टीपल स्टेप में चेकआउट हो रहा है, ठीक है। आप दो ए बी टेस्टिंग में कर सकते हो, एक स्टेप में चेकआउट, और बी टेस्टिंग में कर सकते हो मल्टीपल स्टेप्स में चेकआउट, ठीक है। फिर डिटरमाइन करना है कि व्हाट चेंजेस इंप्रूव यूजर एक्सपीरियंस। क्या चेंज करके ए और बी में से क्या हमने ऐसा चेंज किया जिसकी वजह से यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हुआ, ए की वजह से हुआ, बी की वजह से हुआ। लास्ट वीडियो हमने केक वाला एक एग्जांपल लिया था, केक भी करके, ठीक है। तो उसी तरीके से ए बी टेस्टिंग यहाँ पे अब वर्क करेगी, ठीक है। जो कुछ भी हमारे पास रिजल्ट आ रहा है
ए और बी से, फिर उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर चेंज करते हैं और मॉनिटर करते हैं, ठीक है। सिक्स्थ और लास्ट पे इम्प्लीमेंट, चेंज एंड मॉनिटर, ठीक है। जो कुछ भी यहाँ से रिजल्ट आया, लेट से बी आया, बी को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है नहीं, बी में फिर इशू आएगा, फिर चेंज कर, फिर ये साइकिल क्या होगी, दोबारा रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि यूएक्स में और यूआई में क्या होता है, प्रॉब्लम आता ही रहता है, ठीक है। यूआई तो एक बार ठीक है, लेकिन क्या है कि यूएक्स में हमें प्रॉब्लम मिलते ही रहेंगे, तो ये साइकिल चलते ही रहेगी। अगर फिर कोई नया प्रॉब्लम आता है, फिर हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफरेंट होगी, स्टार्ट विद एनालिटिक्स करेंगे, यूजर इंटरव्यू लेंगे, सर्वे करेंगे, यूजेबिलिटी टेस्टिंग, एबी टेस्टिंग, और दैट इम्प्लीमेंट चेंजेस। ओके, इम्प्लीमेंट नेसेसरी चेंजेस बेस्ड ऑन फाइंडिंग, जो भी हमारी फाइंडिंग है उनके बेसिस पे इम्प्लीमेंट चेंजेस करेंगे हम, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, 6 स्टेप बाय स्टेप मेथड्स हैं यूजर रिसर्च के लिए, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट हमारे पास ये था, इम्प्लीमेंट और चेंजेस वाला। तो इम्प्लीमेंट नेसेसरी जो भी होंगे उन्हें चेंज करेंगे, जो भी हमारी फाइंडिंग्स होंगी, प्रॉब्लम की फाइंडिंग्स होंगी, ठीक है। मॉनिटर एनालिटिक्स फॉर द इम्प्रूवमेंट, ठीक है, एनालिटिक्स को मॉनिटर करेंगे इम्प्रूवमेंट के लिए। फिर अगर कोई इशू है तो स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्टेज, ठीक है, दैट मीन्स प्रॉब्लम स्टेटमेंट। हो सकता है बाद में जाके कुछ नया प्रॉब्लम आए, तो फिर सेम चीज़, स्टार्ट विद एनालिटिक्स, यूजर इंटरव्यू, सर्वे, यूजेबिलिटी टेस्टिंग, एबी टेस्टिंग और इम्प्लीमेंट और चेंजेस, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं, और हर टाइम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को इसी तरह से, इसी रोड मैप के थ्रू चलना है, कोई भी प्रॉब्लम को, ठीक है। अब हमारे पास एक फ्रेमवर्क आता है जिसे मेथड फ्रेमवर्क कहते हैं, तो चलिए उसे देखते हैं। यह है मेथड फ्रेमवर्क का, इसके अकॉर्डिंग ही हमें कोई भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की ओर जाना होता है, ठीक है। सेम रोड मैप जैसा ही, बट इसमें चीज़ें डिफरेंट हैं, ठीक है। तो जैसे ये मेथड फ्रेमवर्क है, तो एम स्टैंड इस पॉइंट के लिए कर रहा है, ई इसके लिए, टी एच ओ एंड देन डी, ठीक है। किस पॉइंट का क्या मतलब है वो समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है मैच मेथड टू प्रॉब्लम, ठीक है। मैच मेथड टू प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि हर यूएक्स का एक प्रॉब्लम जो मेथड होगा फिट है, हर यूएक्स की प्रॉब्लम एक ही मेथड से फिक्स नहीं होगी, अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग मेथड यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये कंफर्म करना होगा कि प्रॉब्लम क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग यूएक्स के मेथड को चूज़ करना होगा, ठीक है। जैसे हो गया इंटरव्यू, हो गया सर्वे, हो गया यूजेबिलिटी टेस्टिंग होगी, या फिर जर्नी मैपिंग होगी, तो ये चूज़ करेंगे अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर यूजर बार बार चेकआउट पे फंस रहा है, अगर यूजर बार बार चेकआउट पर अटक रहा है, तो उसको लाइव देखना, उसको यूजेबिलिटी टेस्टिंग करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा हमारे लिए, ठीक है, ज़्यादा ईजी होगा सॉल्यूशन पे पहुंचना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इवेल्युएट द रिसोर्सेज। अब इसका क्या मतलब है कि आपके पास कितने रिसोर्सेज है वो पहले हमें कंफर्म करना चाहिए, ठीक है नहीं, लोग कितने हैं, टाइम कितना है, बजट कितना है, टूल्स कितना है, पहले ये हमें फाइनल करना है। उसी के अकॉर्डिंग आसान और जो एफोर्डेबल मेथड होगा उसको हम चूज़ करेंगे अपने यूजर रिसर्च के लिए या फिर प्रॉब्लम टेस्ट करने के लिए, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल कोई स्टार्टअप है, उनका बजट कम है, तो फिर मोबाइल या कैफ़े में टेस्टिंग कर सकते हैं, गोरिल्ला टेस्टिंग। महंगे लैब स्टडीज़ तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि उसमें कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी। तो इस तरीके का हमें क्या है, इवेल्युएट पहले करना है रिसोर्सेज का। देन हमारे पास है टाइम इन डेवलपमेंट साइकिल। अब इसका क्या मतलब है, सबसे पहले हमें ये पता करना होता है कि प्रोडक्ट किस स्टेज में है, ठीक है। कोई प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आई है, लेट्स से कि हम एग्जांपल ले लेते हैं अभी चेकआउट वाला यूजर्स का, तो अगर हमारा अभी ऐप ही पूरी तरह से डिजाइन नहीं है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऐप एक बार डिजाइन हो जाएगा तो वो अपने आप ही इशू हो जाएगा, उनको चेकआउट करने का मेथड नहीं मिला, क्योंकि पेमेंट गेटवे नहीं लगा है अभी, तो ये प्रॉब्लम है। तो हमें क्या करना है, हमने टाइम डेवलपमेंट साइकिल को भी चेक करना है कि अभी किस स्टेज पे हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम किसी मेथड पे पहुंचेंगे। तो इनिशियल फेज में ही हमारा यूजर इंटरव्यू फायदेमंद रहता है, और यूजेबिलिटी टेस्टिंग हमें करनी चाहिए बाद में। फिर आता है हाइपोथेसाइज। अब ये हाइपोथेसाइज क्या है, तो हर डिजाइन हर रिसर्च स्टेप से पहले क्लियर टेस्टेबल स्पेकुलेशन कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है, जो गोल होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑनबोर्डिंग गाइड अगर यूजर्स को देते हैं तो ड्रॉप ऑफ थोड़ा कम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव्स। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है। हमारा जो भी एक्सपेरिमेंट है, जो भी डिजाइन है, उसका जो मेन मोटो है वो पहले से हमें डिसाइड रहना चाहिए, चाहे यूजर के लिए चाहे बिजनेस के लिए, ठीक है। दोनों के लिए वो चीज़ क्लियर रहनी चाहिए। यूजर के लिए वो क्या इम्पैक्ट करेगा और ओनर के लिए वो क्या इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। जैसे चेकआउट के टाइम पे 2 मिनट कम करना, यूजर का टाइम कम हो रहा है। लास्ट है डिसाइड एंड एक्ट। डिसाइड एंड एक्ट क्या कह रहा है, जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं, जो भी एनालिटिक्स लेके आ रहे हैं, इनसे जो हमें डेटा मिल रहा है, इंसाइट्स मिल रहे हैं, उनके बेसिस पे हमें तुरंत फैसला लेना है और एक्शन लेना है, ठीक है, ताकि जल्द से जल्द प्रॉब्लम सॉल्व हो। जैसे एनालिटिक्स में हमें साइनअप में प्रॉब्लम दिख रही है या फिर चेकआउट में प्रॉब्लम दिख रही है,
तो उसको जल्द से जल्द डिजाइन करके इम्प्रूवमेंट मेजर करेंगे ना। तो जितनी जल्दी इम्प्रूवमेंट होगा, जितनी जल्दी हम सॉल्यूशन में पहुँचेंगे, उतनी जल्दी हमारे पास इम्प्रूवमेंट्स आएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा मेथड फ्रेमवर्क। इन चीज़ों को ध्यान रखना है, इससे पहले जो हमने रोड मैप पढ़ा उसको यूज़ करते हो। ठीक है, तो ये दोनों इस तरीके से कनेक्टेड है, चीज़ें समझ में आई। जो हमारे पास मेथड फ्रेमवर्क है उसके बेसिस पे ही हमें रोड मैप को यूज़ करना है। ठीक है, कौन सा मेथड कब यूज़ होगा वो मेथड फ्रेमवर्क बताएगा। इन दोनों की हेल्प से ही हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आने वाले वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया और धन्यवाद।